हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो आज की जो है लैंग्वेज की क्लास है, ये प्रैक्टिस नंबर 2 है। और ये आपका, आप जानते हैं कल से क्लासेस की स्टार्ट हुई है। पहला जो प्रैक्टिस है, जिन्होंने नहीं देखा है आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। और ये 1 बजे आपको 1 PM पे डेली ये क्लास मिलती है, ठीक है ना। तो डेली 1 PM पे ये चलती क्लास, आप सभी ज्वाइन कीजिए और इस क्लास को देखिए, ठीक है। ये सेकंड क्लास है लैंग्वेज से। तो इसमें हम हिंदी और इंग्लिश को दोनों को लेकर चल रहे हैं और ये 30 नंबर का इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर है। तो हम शुरुआत करते हैं आज के सेट की और आज का सेट लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा पहला, चूज द सेंटेंस इन विच करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड। आपको क्या करना है, सेंटेंस में करेक्ट प्रोनाउन को चूज करना है, ठीक है ना। सेंटेंस को चूज करना जिसमें प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, द jury वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द jury gave its verdict, या फिर the army had to suffer terrible जो है deprivation in their march, या more than of जो है one of the above, या none of the above। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, प्रोनाउन इज यूज, किस सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गैव इट्स प्रेडिक्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन इसमें यूज हुआ है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, लाइट चली गई है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, डोंट यू लाइक कॉफ़ी, ठीक है। डोंट यू लाइक कॉफ़ी, चूज द इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आया, प्रोनाउन से आपने क्वेश्चन अभी देखा पहला वाला, और ये क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से। तो इसमें आपका डोंट यू लाइक कॉफ़ी, इसको इस सेंटेंस को चूज करना है। और इसमें आपका क्या हो जाएगा, डोंट यू लाइक कॉफ़ी का हो जाएगा, आस्क हिम वाई ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी, या सी आस्क हिम वाई ही डोंट लाइक कॉफ़ी, या आस्क हिम वेदर ही लाइक कॉफ़ी। फोर्थ है आपका ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका हो जाएगा, 3rd नंबर से हो जाएगा, आस्क हिम वेदर ही लाइक कॉफ़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीता वॉज रीडिंग द गीता, ठीक है। सीता क्या कर रही थी, गीता को रीड कर रही थी, और गीता, ठीक है। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू पैसिव। अब देखिए ये क्या आ गया, एक्टिव पैसिव से। तो यहाँ पे आपको प्रोनाउन से एक्टिव पैसिव से देखने को क्वेश्चन मिला है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, पैसिव वाइज से है। और पैसिव वाइज में अगर बात करूं मैं यहाँ पे पैसिव वाइज में बात करूं तो ये आपका हो जाएगा, द गीता वॉज बीइंग रीड बाय सीता, द गीता वर बीइंग रीड बाय सीता, या फिर द गीता वॉज रीड बाय सीता। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीता वॉज रीडिंग द गीता, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, द गीता वॉज, ठीक है। बीइंग, वॉज के साथ क्या लगता है, बीइंग लगता है, और वर्ब का 3rd फॉर्म लग जाता है, रीड बाय गीता वो सीता, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज केस। तो सेम एज केस का जो है, केस का क्या हो जाएगा, नियरली
इसका मीन्स वर्ड क्या हो जाएगा? बैगिन, स्टॉप, क्रीट, क्या हो जाएगा? बैगिन, स्टॉप, क्रीट, तो ये आपका हो जाएगा स्टॉप। ठीक है, स्टॉप हो जाएगा। अब ये बैगिन क्या है? बैगिन क्या होता है? ये वर्ब है एक। ठीक है, ये एक वर्ब है। और आपका जो क्रीट, अच्छा यहाँ पे बात करूँ अगर, तो क्रीट क्या है? क्रीट भी एक वर्ब है। ओके, और यहाँ पे बात करें केस का, तो ये भी आपका एक वर्ब है। ठीक है, ये भी एक आपका वर्ब है। तो ये तीनों, ये भी आपका वर्ब है, बैगिन भी वर्ब है और क्रीट भी वर्ब है। बात करें यहाँ पे स्टॉप, तो स्टॉप ये आपका आंसर हो जाएगा। तो केस का जो ये सिनोनियम है, ये स्टॉप हो जाएगा। व्हाट इज़ द फेमिनाइन जेंडर? फेमिनाइन जेंडर ऑफ बैचलर, तो बैचलर का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा? फीमेल क्या हो जाएगा? तो ये यहाँ पे होगा जेंटल वुमेन या हीरोइन या जो है स्पेंस्टर, क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जो है इसका जो फेमिनाइन जेंडर होगा, स्पिंस्टर क्या होता है? ये नाउन है, और इसका जो है जो बैचलर का फेमिनाइन जेंडर होगा स्पिंस्टर हो जाएगा। ये अविवाहित के लिए होता है, अविवाहिता। इसका हिंदी क्या होगा? अविवाहिता या चिरकुमारी। ठीक है, जो अनमैरिड होती हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ, क्या है? माइनर। ठीक है, तो माइनर का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्मॉल, पेटी, मेजर। इसका अपोजिट बताना है, और इसमें आपका हो जाएगा ये। सबसे पहले तो ये माइनर क्या है? आपका एक एडजेक्टिव है। ठीक है, क्या है? एडजेक्टिव है। और इसका जो आपका माइनर का हो जाएगा मेजर हो जाएगा, और मेजर भी क्या है? आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे आपका 3rd नंबर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 7। लुक वी डैश टू क्रैश। ठीक है, यूज करेक्ट टेंस, तो यहाँ पे करेक्ट जो है टेंस को यूज करना है। गो, वी गो, या आर गोइंग, बी आर गोइंग, या बी वर गोइंग, मोर देन वन ऑफ द अबव। देखिए वन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, और नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। इसमें आपको 3rd, पहला, दूसरा, तीसरे में ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? लुक वी आर गोइंग टू क्रैश। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? वी आर गोइंग टू क्रैश। अगला है लास्ट क्वेश्चन आपका, आई विश आई डैश अ बेटर मेमोरी, यूज सुटेबल वर्ब फॉर्म। तो यहाँ पे आई विश, आई हैव अ बेटर मेमोरी, या फिर आई विश आई हैड अ बेटर मेमोरी, या फिर आई विश आई एम अ बेटर मेमोरी। आई एम तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पे नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, नन ऑफ अबव में होगा। यहाँ पे दोनों में से आपको चूज करना है, हैव होगा या हैड होगा। तो ये आपका हो जाएगा 8 का 2nd हो जाएगा आपका आई हैड। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आई विश आई हैड अ बेटर मेमोरी। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हिंदी की, और हिंदी का में पहले दिया है, पैराग्राफ दिया है, और कल की तरह हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पैराग्राफ बहुत लंबा है, और इससे हम क्वेश्चन पहले देखेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। अब यहाँ पे है क्वेश्चन दिया है, पौधे की छोटी छोटी संरचना को क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, अक्रिस्टलीय कहा जाता है, या मैग्नीशियम कहा जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे बात करें, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हम ये देख लें पहले कि कितने क्वेश्चन इससे बने हैं पैराग्राफ से। पत्तों का हरा रंग किस कारण से होता है, और पॉरफिरिन में कौन गुण पाए जाते हैं? ठीक है, फिर आपका है इनमें से किताब शब्द। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं। पहला है आपका कि जो है, 1 मिनट, क्या दिया है? पौधे की छोटी छोटी संरचना को क्या कहा जाता है? पौधे की छोटी छोटी संरचना को
क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए पौधे की कोशिकाओं में छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। 9 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टाइम बचेगा। पत्तों का हरा रंग किस कारण से होता है? अब यहाँ पे हमें पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जाना है, भले हमें इसका आंसर आता हो लेकिन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जाना है, वरना आंसर हमारे गलत हो जाएंगे। तो क्या पूछा है? पत्तों का हरा रंग किस कारण होता है? पत्तों का जो हरा रंग है, देखिए क्लोरोफिल कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है और सभी स्वपोषी हरे पौधों में पाया जाता है। हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ पे क्या है? क्लोरोफिल कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। तो क्या यहाँ पे दिया है? तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, क्लोरोफिल के कारण पत्तों का हरा रंग होता है, और यही आपका सही हो जाएगा। क्या है? पोरफिरिन में कौन से गुण होते हैं? नाइट्रोजन, अम्ल क्षार, कार्बन। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ तो ये आपका आता है, क्या है? क्लोरोफिलाइड सूक्ष्म क्रिस्टलीय पदार्थ है, जबकि क्लोरोफिल अक्रिस्टलीय होता है। अम्लों के उपचार से मैग्नीशियम निकल जाता है और अब जो उत्पाद प्राप्त होता है। तो इसका जो है 9वां क्वेश्चन है आपका, पौधे की छोटी संरचना को क्या कहा जाता है? ये क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तों का हरा रंग किस कारण से होता है? तो पत्तों का हरा रंग ये क्लोरोफिल के कारण होता है। और यहाँ पे अगर बात करें तो हम 11 हमारा क्वेश्चन हो चुका था। यहाँ पे बात करें 12वीं, और इनमें से किताब शब्द क्या है? तो किताब शब्द इसमें तत्सम है, आपका विदेशज है या फिर देशज है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो किताब शब्द है ये क्या है आपका? ये विदेशज है। ठीक है ना, विदेशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप ज्ञात कीजिए। तो इसका स्त्रीलिंग रूप ज्ञात करना है परोपकारी का। परोपकारी का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? परोपकारिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऐक्यता, निरोग, स्वस्थ। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 14 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऐक्यता, ये एक अशुद्ध वर्तनी है। बाकी निरोग और स्वस्थ ये आपका शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भाववाच्य, ठीक है, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी है, धूप में चला नहीं जाता। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये धूप में चला नहीं जाता, जहाँ पे भाव जताई जाती है, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये सभी क्या हो जाएंगे? भाववाच्य होते हैं। जहाँ पे भाव की बात आती है वो क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। संयुक्त वाक्य बताना है, छुट्टियां हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं गए। जब छुट्टियां होंगी तब हम हांगकांग अवश्य जाएंगे। छुट्टियां होते ही हम हांगकांग अवश्य जाएंगे। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके जो आंसर हो जाएगा 16 का, ये आपका हो जाएगा फिर भी। जहाँ पर फिर भी आए वहाँ पे क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है, तब ये आपका मिश्र धातु वाक्य है। ठीक है, और ये आपका सिंपल हो जाता है। तो ये आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छुट्टियां हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं गए, ये फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे तुम आ गए। इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? तो अरे के बाद ये विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो घर का पर्यायवाची बताना है
नहीं है। निलय, निवास, प्रवास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो घर का जो है पर्यायवाची नहीं है। 18 का हो जाएगा 3। ये प्रवास आपका घर का पर्यायवाची नहीं है। निलय और निवास ये आपके घर का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवनाश, क्या पवनाशन में कौन सा समास है? पवनाशन में कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुब्रीहि समास होता है पवनाशन, ठीक है ना। पवनाशन का जो पवनाशन समास है ये बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्द युग्म का सही युग्म ज्ञात कीजिए। कली, ये कली, इसमें और ये कली में क्या अंतर है? तो कलियुग, कली का क्या होता है? कलियुग होगा या कलिका, कीर, कलियुग, दुर्ग, कीर। तो इसमें इस कली का क्या मतलब है और इस कली का क्या मतलब है? 20 का आपका 1 हो जाएगा। कली का मतलब होता है, छोटी ई वाली जो कली है इसका मतलब होता है कलियुग और इसका मतलब होता है कलिका, ठीक है। तो यहाँ पे जो युग्म सही होगा ये कलियुग और कलिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश में निम्नलिखित के लिए कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? आकुंचन, किंचित, अकिंचन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द है आकिंचन। क्या? अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है? तो यह क्या हो जाएगा? 1 क्या है? कानन का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। नाच नचाना, मनचाही करवाना, थका देना, घमंड चूर करना। तो नाच नचाना क्या हो जाएगा? मुहावरा हो जाएगा मनचाही करवाना, ठीक है। 23 का हो जाएगा मनचाही करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, एक गुड़ के साथ दूसरा गुड़। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 24 का, इसका आंसर आपका जो है एक बुराई पर दूसरी बुराई, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? तो उत्कर्ष का जो विलोम होता है ये हो जाएगा आपका अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो ये संज्ञा का व्यक्तिवाचक प्रकार है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिया जाता है, एक पर्टिकुलर नाम का संकेत कराता है, तो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक हो जाता है, ठीक है। जातिवाचक में आपका लड़का लड़की, महिला पुरुष, ये क्या है? जातिवाचक का बोध कराता है। विद्यार्थी और समूहवाचक जैसे आर्मी हो गया आपका, ठीक है ना, कोई दल हो गया, ये समूहवाचक का कराते हैं। तो राम का यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है जैसे वह आया वैसे ही चला गया। जैसे वैसे है क्या? इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक। तो ये क्या है? जैसे वैसे क्या है? एक संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट, उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? तो ये आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य कौन सा है? जो व्यक्ति जैसा है वह दूसरों को भी वैसा ही समझाता है, वह व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझाता है। तो ये 29 का जो हो जाएगा ये सेकंड ही आपका सही हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुपम, अनुचित, अनुगमन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुगम में, ठीक है। अनुगम में नहीं हुआ है, बाकी सब में हुआ है। तो ये हमारा आज का जो है प्रैक्टिस सेट 2 खत्म हो गया है।
ये प्रैक्टिस सेट दूसरा था। और इसके अलावा पहला जो क्लास था, अगर आपने नहीं देखी है तो क्लास को जाकर देखिए। करंट अफेयर की क्लास, हिंदी और इंग्लिश की क्लास और आपकी जीएस की क्लास, ये सभी की सभी क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। आपने नहीं देखी तो जाकर देखिए। और पहली बार चैनल पर आए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिए। और इसी तरह प्रैक्टिस आप करते रहिए। और इस चैनल पे आपको सारे के सारे प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, PYQ होंगे सारे के सारे, ठीक है ना। तो आप अपने एग्ज़ाम तक बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।